तांजीरो की इयररिंग्स वाज वन थिंग जो आपको एक प्रॉप लगी होगी या कैरेक्टर डिजाइन्स को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज किया गया होगा। ऑफ कोर्स वो है भी, स्पेशली ये इयररिंग्स, डीमन स्लेयर का म्यूजिक, सारी चीजें एक ट्रेडिशनल वाइब देने में सक्सेसफुल हो ही जाता है। पर लोगों ने ये गौर नहीं किया होगा कि इन इयररिंग्स की स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंस है। बट यही तो बात है, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। और आपको याद है वो मोमेंट जब तांजीरो मुजान से पहली बार मिला था? उसी मोमेंट हमने ये रियलाइज कर लिया था कि इन इयररिंग्स में कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो सबसे पहले चीज आती ये है कि भाई ये हानाफुदा इयररिंग्स होती क्या है, तो मैं बता देता हूँ। हानाफुदा का इंग्लिश में मतलब होता है फ्लावर कार्ड्स, और वो कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें काफी जापानीज कल्चरल रेफरेंसेस एंड इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल मीनिंग होता है। लेकिन तांजीरो के केस में हानाफुदा कार्ड्स की जगह हानाफुदा इयररिंग्स रखी गई है, और वो जो इयररिंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको फ्लावर की डिजाइन डिपिक्ट करते हुए दिखेंगी। अब अगली चीज ये आती है कि तांजीरो ये इयररिंग्स क्यों पहनता है। वेल, इसका सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि ये इयररिंग्स तांजीरो के फैमिली की ट्रेडिशन है। उसके एंसेस्टर्स भी यही पहना करते थे और पहनते हुए आए हैं। योरीची जिसने सारे ब्रीथिंग फॉर्म्स को बनाया है, वो भी यही इयररिंग्स पहना करता था। और हमें ये भी पता चला है कि योरीची इज अ लेजेंड एंड आल्सो द फर्स्ट यूजर ऑफ द ब्रेथ ऑफ सन, जो सारी ब्रीथिंग फॉर्म्स की पेरेंट फॉर्म है, या हम कह सकते हैं सारी ब्रीथिंग फॉर्म्स इसी फॉर्म से ओरिजिनेट हुई है। इयररिंग्स के बारे में और जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि तांजीरो के एंसेस्टर्स कौन थे। तो हमें जितना बताया गया है उस हिसाब से हमें पता चला है कि उनका नाम था सुमियोशी कमाडो। योरीची और सुमियोशी जो उसका एक तरह से तो मेंटर ही था और उसके घर जाया भी करता था। जब योरीची आखिरी बार उसके घर जाता है, वहां जाने पे सुमियोशी की वाइफ योरीची से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ब्रेथ ऑफ द सन दिखाए या फिर फायर डांस दिखाए, क्योंकि उसे देखना था। एंड उस रिक्वेस्ट को योरीची मान भी लेता है और उसी डांस को सुमियोशी देकर सीख लेता है। एंड एट द एंड जाने से पहले योरीची अपनी हानाफुदा इयररिंग्स भी उसको देते हुए चला जाता है। योरीची और सुमियोशी का रिलेशन इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि योरीची ने उसकी जान बचाई थी। एंड ऑल्सो सुमियोशी ये जानता है कि योरीची का पेन एंड उसकी सफरिंग्स क्या थी, कि कैसे वो अपने आप को एक फेलियर मानता है। एंड जब योरीची सुमियोशी को वो इयररिंग्स देता है, उसी के साथ ही ऑल्सो लर्न्स द ब्रेथ ऑफ द सन। तो फाइनली एज अ ट्रिब्यूट टू योरीची एंड टू कंटिन्यू हिज लेगेसी, सुमियोशी डिसाइड करता है कि वो अपने आने वाली जनरेशंस में भी ये हानाफुदा इयररिंग्स एंड ब्रेथ ऑफ द सन पास डाउन करेगा। और ये ब्रेथ ऑफ द सन ही है जिसे अभी हम सीरीज में हिनोकामी कागुरा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले केस की कि क्यों मुजान इन इयररिंग्स को पसंद नहीं करता। इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मुजान नोस के इयररिंग्स कभी योरीची से बिलोंग किया करती थी। एंड जब भी मुजान इन इयररिंग्स को किसी के पास भी देखता है तो उसको काफी गुस्सा आता है एंड डर भी लगता है, क्योंकि योरीची एक ऐसा आदमी है जिसने मुजान को ऑलमोस्ट हरा के मार दिया था। इसलिए जब मुजान ने तांजीरो के पास वो इयररिंग्स देखी थी तो उसके मन में काफी डर आ गया, क्योंकि तांजीरो भी एक ब्रेथ ऑफ द सन यूजर है। एंड इसलिए मुजान सारे डीमंस को तांजीरो के पीछे भेज देता है उसको मारने के लिए। योरीची को मिलने से पहले मुजान ने कभी डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से वो उससे मिला तब से मुजान को डीमन स्लेयर से डर लगने लगा। एंड जितने भी वो स्लेयर्स थे जिनको ब्रेथ ऑफ द सन आता है, तो मुजान ने उन्हें मारना चालू कर दिया टू एंश्योर हिज सेफ्टी। एंड इस प्रोसेस में ही हैज किल्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर्स। मुजान ने हर एक डीमन स्लेयर को मार दिया जिससे ब्रेथ ऑफ द सन के बारे में पता था। इन सब के बाद उसे लगा कि शायद उसके सारे ट्रेट्स मिट चुके हैं, until he saw तांजीरो कमाडो with the हानाफुदा इयररिंग्स। सो फाइनली आते हैं द कंट्रोवर्शियल पार्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ऐसा क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। सो मेरे दोस्त, हानाफुदा इयररिंग्स वैसे तो फ्लावर्स को डिपिक्ट करती है, लेकिन उसमें सिमिलैरिटीज भी तो है टू राइजिंग सन। अब ये राइजिंग सन जो है वो जापानीज कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड काफी जापानीज पेंटिंग्स में वो आपको दिखेंगी भी। और मेनली ये राइजिंग सन इज द पार्ट ऑफ द इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के साइड रह के काफी ह्यूमन वायलेंस किए हैं। इन सभी चीजों की वजह से जापान से साउथ कोरिया की आज तक बनती नहीं थी। इसीलिए ये इयररिंग्स की डिजाइन को लेके चाइना एंड साउथ कोरिया में काफी कंट्रोवर्सीज हुई है। एंड जब ये शो वहां पर प्रीमियर हुआ तो काफी सेंसरशिप भी अप्लाई की गई, क्योंकि इंपीरियल आर्मी के हाथों इन दो नेशंस ने काफी ज्यादा सफर किया था। सो गाइस, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द
हानाफुदा इयररिंग्स जो डीमन स्लेयर में दिखाई गई थी। एंड आई होप आपको इससे काफी सारी चीजें जानने को मिली होंगी अबाउट दिस शो। एंड आई होप कि आपको मेरा काम भी पसंद आया होगा, एज आई एम द न्यू मेंबर ऑफ द टीम विनेटोस्कोप। तो आप लोग को मेरा काम पसंद आया होगा। एंड डोंट वरी, मैं ये एक वीडियो के लिए नहीं हूँ, आगे बहुत सारी वीडियोज है, उनमें आपको मेरी आवाज सुनने मिलने वाली है, तो आदत कर लेना। एंड आई होप आप लोग को मेरी आवाज सुनने में मस्त लगी होगी। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको मस्त लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक, विनेटोस्कोप को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं बार बार मिलता रहूं। इट्स नॉट लाइक मैं हमेशा आता रहूंगा, बट हाँ आता रहूंगा बीच बीच में। चलो कोई ना, थैंक यू एवरीवन एंड सायोनारा मित्रों, मिलता है अगली वीडियो में।